और फिर तीसरी कली में उत्तर है भाई, एक एक प्रश्न है, एक एक उत्तर। इमियों बताओ भाई, फिर ऐसा कर लेगा तो तीसरी कली में क्या होगा? ये प्रश्न पूछता भाई, क्या हो जाएगा? फिर पंडित जी बताता भाई क्या होगा, आड़े ऐसा होगा। जिसने इतना ज्ञान होण ते दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री भाई छोड़ दिया घर वासा जी। इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बासा जी। फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा। ना भूख रहेगी ना प्यास रहेगी, ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। ये धुंध है, और ये जब तक लगते हैं जब तक मन की शरीर में आसक्ति, जब इस शरीर से आसक्ति उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगा और परमात्मा में लय हो जाएगा और परोपकार में लीन हो जाएगा, यज्ञों में लीन हो जाएगा, जब ये सारी चीज इसको नहीं छेदेगी जी, नहीं सतावेंगी। धूप लगे ना गर्मी सर्दी, और भूख लगे ना प्यासा, फिर इस दुनिया ते बिछड़न खातर, यानी जो दुनिया करती है, हे अर्जुन, जिस रात्रि में संसार सोता है ना, महात्मा लोग योगी लोग उस रात्रि में जागते हैं जी, और जिस दिन में संसार जागता है संत जन उस दिन में सोते हैं जी। तो आड़ पंडित जी वो निर्णय, वो बातें दिखा रहे हैं, वो बातें जता रहे हैं इशारा करके, इस दुनिया ते बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के। जो संसार करता है ना वो नहीं करना, जो संसार देखता है ना वो नहीं देखना, जो संसार सोचता है वो नहीं सोचना, जो संसार चाहता है वो नहीं चाहना, ही न्यारा बैठना है जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं, पहले तीसरी खोल दो जी, बढ़िया डाला यार, तीसरी कली बढ़िया डाला, खोल लो एक बार। तीसरी कली हाँ, एक बार दोबारा खोलो अच्छे से। हाँ दोबारा खोलूंगा। ये दो लाइन आवे इसमें, इंद्री मन में मन बुद्धि में। दूसरी तीसरी कली है, मनुष्य जन्म लेके ना जिसने इतना ज्ञान होते दे छोड़ जगत की आशा। हाँ जी। जो पहले बताए ना, जिन संस्कारों से तो पैदा हो, एक तो पहले तो माँ बाप की गलती, बहुत बड़ी गलती, यानी पाप, महाघोर पाप, ब्रह्म हत्या का दोषी माँ और बाप दोनों अगर इन तरीकों से संतान उत्पन्न नहीं करते तो, और मैंने कईयों से पूछा और कई भाई विचार कर सोचे कि स्त्री के पास, मैंने घने तो पूछा भाई स्त्री के पास जाते हो क्या भाव लेकर के जाते हो? संतान की याद आती है भाई, संतान उत्पन्न करने के लिए जाते हो? तो सब के सब नाटक, आज तक किसी ने हाँ नहीं भरी, कोई मिला नहीं कि मैं संतान की उत्पत्ति की इच्छा करके स्त्री से मिलने गया था। केवल अपने आनंद के लिए स्त्री से मिलना चाहते हैं, स्त्री संसर्ग करते हैं केवल अपना आनंद लेने के लिए। तो फिर यूं बताओ कि वो संतान इच्छा के अनुसार कैसे उत्पन्न होगी? क्यों वह क्या मानेगी? क्यों वह आज्ञाकारी होगी? केवल जैसा पाप कर्म करके पैदा किया है ना, वैसा ही पाप का रूप पाप ही तो पैदा होगा, और क्या पैदा होगा भाई? ठीक बात, विचार करो जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि जो दो कली बताई ना भाई, सतगुरु का शरणा और सतगुरु की आज्ञा में जीवन को ढालना, जो गुरु का आदेश था उसमें के मुताबिक जीवन में क्रियात्मक रूप देना, शरीर उसको देना, जीवन को। और माता पिता का फर्ज है कि किस तरीके से संतान को उत्पन्न करें। ये दो कलियों में दोनों बात बताई। पहली कली में तो यूं बताई कि माँ बाप अगर उपकारी बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, शुद्ध बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, और आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से भारा बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से संतान उत्पन्न करें। माता पिता यज्ञ कर्म करा दें, सब कर्म यज्ञ कर्म करें, शास्त्र भी हित कर्म करें, अपने लिए अपनी मर्जी से कोई मन भावी कर्म ना करें। पहला कर्म तो यो
और दूसरा कर्म फिर उस बच्चे का, माँ बाप का जो फर्ज था उसे उऋण हो जाते हैं कि बच्चे को 5 साल तक जो है ना उसकी पालना करके और दूध चुचिया छोड़ते के साथ गुरु धारण करवा दे, गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो। और वो गुरु सदगुरु जो है ना उस शिष्य को वो मार्ग दिखा देगा जो इसका असली मार्ग है, जो इस मार्ग पर इसने जान खातिर यो मनुष्य शरीर मिले। नहीं तब 84 योनि है उनमें और भी नहीं बतेरी है। कोई मनुष्य शरीर थोड़ी है जो मिलेगा, कोई न्यू थोड़ी है मिलेगा आसान से। बहुत कीमती मनुष्य शरीर है, बहुत ताकत से बहुत कर्म करने से मिलता है, वो से नहीं मिलता जी। बहुत इस परमात्मा की सीम कृपा से मिलता है। तो आड़े यूं बता रहा है कि जिसने इतना ज्ञान होने संसार की कोई आशा ना करे, दूसरों से हम आस लगाए बैठे। माँ आड़े मार खा जाती है, पुत्र उत्पन्न करती है, अपना खून काट काट करके अपने शरीर को बर्बाद कर करके और दिन रात मेहनत कर कर कीचड़ में पड़ करके दूध पिला पिला करके अपना खून पिलाती है। दूध नहीं, वो माँ का खून होता है दूध रूप में, और एक संतान को उत्पन्न करती है। लेकिन एक छोटी सी आशा हो उसको, वो आता भूल जाने नहीं, उस बात की तो जाने नहीं कि मेरा यह संतान उत्पन्न करना मेरा कर्म था और किस लिए उत्पन्न करी है और इसका क्या कर्म होगा और यह कहाँ इसको जो सुना मार्ग दिखाना है, वो बात तो जानते ही नहीं हम कोई भी। क्योंकि आचार्य खत्म हो गए थे। इस देश का विनाश जब होता है, कोई भी देश हो, कोई भी रचना हो, उस रचना का जब नाश होगा जब उसके आचार्य खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले इस पृथ्वी के ब्राह्मण खत्म हो गए और फिर अक्षत्रिय खत्म हो गए। ब्राह्मण खत्म होते हैं, अक्षत्रिय खत्म हो गए। हाँ जी। और अक्षत्रिय खत्म होने के बाद जो है ना वैश्य खत्म हो गया। वैश्य ने भी धर्म अपना धर्म का पालन नहीं किया और फिर शूद्र ने भी अपना धर्म छोड़ दिया। ये चारों के चारों वर्ण जो है ना असली पूछो तो शूद्र भी नहीं है। हाँ ठीक। शूद्र से भी गए गुजरे वो कीट पतंग, वो जीव है जो किसी गिनती में नहीं। हाँ जी। शूद्र तो गिनती में है, अपने धर्म पर कायम है, तो चारों के बराबर का मुकाबले का ताकतवर है और मुकाबले का धर्मात्मा और मुकाबले का पूज्य है। ऐसा शास्त्रों ने देखो उठा करके। शूद्र कोई कम नहीं है जी। ये तो मूर्खों का काम है। तो शूद्र अपने आप ने कमजोर मानना, वो भी दूसरे भी इसको कमजोर मानना। अपने अपने धर्म पर रहते हुए चारों वर्ण पंडित जी ने गजब करके दिखा रखे। एक एक बात बता रखी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पे जब शूद्र आ जा टहल करने और मनु समृति में लिखा हुआ भाई सेवा करना एक पर्ण और अपने अपने धर्म के ऊपर जब जमे रहे ये चारों वर्ण, अगन गगन और पवन जल फिर अन्न की वृद्धि करे धर्म। फिर कहे लक्ष्मी चंद नेम प्रेम ते देखिए उस ईश्वर के गुण गारे। चारों वर्ण के मनु समृति में भेद लिखे न्यारे न्यारे जी। तो भाई हमारी बुद्धि मंद होगी, हम अपने आप ने शूद्र तो यूं मान बैठे मैं क्या घाट से इतना अहंकार भर गया। अरे तू घाट के तू शूद्र भी कौन आ रहा, तू तो कुत्ते थे पशुओं से भी गया गुजरे हो गया। विचार करके देख, मैं नहीं कहता जी जी, शास्त्र कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आड़ पंडित जी यह बात दर्शाना चाहता है, यह बात जताना चाहता है इस तीसरी कली के द्वारा कि तू क्या है और क्या बन रहा है। इतनी मूर्खताई क्यों कर रहा है, तू विचार करके देख। जिसने इतना ज्ञान होने तो छोड़ जगत की आशा और राजपाट धन माया स्त्री यो छोड़ दिया है। घरवासा छोड़ने का भाव ये नहीं है कि इसका त्याग करके कहीं चला जाएगा, कहीं भी चला जा। ऐसा शास्त्रों का मत है कि कर्म करे बिना यो एक क्षण भी नहीं रह सकता जी। क्योंकि देखना भी क्रिया है और सुनना भी क्रिया है और सूंघना भी क्रिया है और बोलना भी क्रिया है। केवल कर्म करना ही क्रिया नहीं, सब प्रकार से क्रिया है।
वायु के द्वारा स्पर्श करना भी क्रिया है, क्योंकि 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, इनमें जो है ना पहले ज्ञान इंद्री और मन और बुद्धि। आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि तेरे परमात्मा ने वो पुर्जे लगा रखे, तेरे को परमात्मा ने वो दे रखा है जो 184 योनि में किसी को नहीं दे रखा। जो तेरे को दे रखा है ना वो 83,90,999 9 योनियों को नहीं दे रखा। तेरे को एक न्यारा दे रखा, क्योंकि तेरे किस लिए दे रखा है कि तेरा ही रूप जो है ना तेरे पर ही परमात्मा अति प्रसन्न है। और एक मार्ग यो सा दे दिया शास्त्रों में, परमात्मा ने अपनी रचना में ऐसा दे दिया कि 84 लाख योनि जो है ना मनुष्य शरीर पा करके अपना कल्याण करने वाले। तो आड़ पंडित जी इस तीसरी कली में अपने कल्याण की बातें बताता है कि अपना कल्याण कर ले भाई। इनमें मत दस्या रहे, राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया घर वासा और इंद्री मन में। यानी ऐसा शास्त्रों का मत है, गीता का भी मत है। गीता में बताता है अर्जुन, हे अर्जुन इंद्री तो मन तक, इंद्री तो मन, इंद्रियों से तो मन बलवान है और मन से जो है ना बुद्धि बलवान है जी। और बुद्धि से भी परे तेरी आत्मा बलवान है जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, माया मल से परे है जी। उस आत्मा को मैं पहचान करके और तू इन शुभ कर्मों में लग जा, अशुभ कर्मों का त्याग करे। आड़ पंडित जी यो बता देता है कि इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का पासा। और फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा, क्योंकि आत्मा में ये 6 विकार नहीं है, ये जीव में है, इंद्रियों में है। जब तक ये जीव की आसक्ति और जब तक इंद्रियों ने अपनी मान रहे, शरीर ने अपना मान रहे, जब तक ये 6 चीज घटना बढ़ना भूख प्यास अक्षुधा पिपासा कहते हैं इसको शास्त्र में जी। और भाई गर्मी सर्दी और मरना जीना, ये 6 विकार नहीं है आत्मा में। माया मल से परे है आत्मा, और वो आत्मा तू है अर्जुन, वो तू है। जब ये जान लेगा ना तो जब संसार को छोड़ करके फिर केवल ज्ञानमय हो जाएगा। आड़ पंडित जी वो स्टेज दिखा रहे हैं इसको कि इस दुनिया से बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये विकार मेरे नहीं हैं, मैं मायामल से परे हूँ। बहुत उच्च कोटि की बात है यह। लेकिन यह बात प्राप्त जब होगी जब इन मार्गों को करता होगा, इन साधनाओं के द्वारा सिद्ध होता चला होगा जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि फिर क्या होगा भाई। हाँ जी। यूं बताते हैं चौथी कली में कि फिर तू क्या बन जाएगा। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से भाई ये लक्षण होने चाहिए भाई, जो मैंने 3 कलियों में बताए, 3 व्यवस्था बताई है, जो ये लक्षण होने चाहिए। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से ईश्वर के गुण गावे, फिर आशा तृष्णा चिंत्या दुर्मत द्वितीय उसने नहीं सतावे। ठीक बात। जीव के दर्शन फिर आत्मा देखे जब परमात्मा पावे और कहे लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे। यानी निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये गीता का श्लोक है। मान और मोह का त्याग करके और संग का त्याग कर दे, शरीर का संग किए हुए है जीव। कहे लक्ष्मी चंद शरीर त्याग के, कहे लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे। देखे जब आनंद रंग छावे। और फिर चौथी जो लाइन है ना
वो ये बता दे भाइयों को, एक वो ब्यास का लड़का है, मेरे दौर बात आई थी, वो ने बोला मेरे पिता का दूसरा ब्रह्मानंदर फूट के 10वां द्वार फूट कर प्राण लिकड़े थे। मैं बोला भाई खर लिकड़ गए होंगे भाई, लेकिन भाई ये तो योगिया का मारे गए। अच्छा, रामकिशन व्यास जी की बात कर रहे हो आप, उनका लड़का? हाँ, व्यास का लड़का है ना जी। उसने बताई, व्यास जो था ना सांगी। हाँ जी, हाँ जी, रामकिशन व्यास जी। हाँ हाँ, मैं बोला भाई ऐसा तो नहीं, मेरे तो सच्ची नहीं, क्योंकि उनके प्राण लिकड़ते हैं 10वें द्वार से। देखो विचार कर ले, प्राण लिकड़न के 10 द्वार हैं। हमारा प्राण जब ये शरीर छूटता है 9 द्वारों से ही निकलता है। 10वां द्वार बंद है जी, वहां प्राण की पहुंच नहीं है, वहां जीव की पहुंच नहीं है। जब सुषमना नाड़ी में 2-3 नाड़ी हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना, जब प्राण सुषमना के रास्ते चलने लग जाएगा, 2 प्राण नाड़ियों का त्याग कर देगा, बाहर आना बंद कर देगा जिसका प्राण, वो योग मार्ग से जो चलेगा जिसका प्राण, वो 10वां द्वार फोड़ करके, क्योंकि सुषमना नवारी 10वें द्वार तक जाती है जी, और वो उसके द्वारा जो सुना ब्रह्मानंदर फूटता है। नहीं तो हमारे प्राण 9 द्वारों से निकलते हैं, जो दुराचार करते हैं, जो सदाचार नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो मैं और मेरे में फंसे हुए हैं ना, वो 10वें द्वार से नहीं जा सकते, आम आदमी कुल मिला के। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, एक आपने भैया ध्यान रखें और देखें, जो सबसे घटिया दुराचारी है ना, उसका जो है ना गोदा के रास्ते से जीव निकलेगा। यानी सबसे गंदा रास्ता है गोदा का, मल त्याग का, और मल साथ आओगा, टट्टी साथ आओगी थोड़ी, और यूं समझ लो कि इसका प्राण निकले गोदा के रास्ते। और दूसरा इससे थोड़ा सा यानी अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा बस, उसका मूत्र के रास्ते से मूत लिकड़ेगा, गिरना मूत लिकड़ जाएगा तो प्राण मूत्र के रास्ते से गई जी। और इससे शुभ कर्म जो है ना, अच्छे मिश्रण कर्म करे, शुभ कर्म करे, परमात्मा को मानता है, परमात्मा को जानता है, उसका मुख के द्वारा प्राण लिकड़ेगा। एक बार मुख में सांस आओगा फिर आवे नहीं, और शरीर जो का जो रहेगा ना, मलावेगा ना पेशाब निकलेगा। और उससे भी जो ना शुभ कर्म करने वाला और अच्छा होगा तो नासिका के द्वारा निकलेगा, और उससे भी और अच्छा होगा तो कानों के द्वारा निकलेगा जी। महसूस भी ना होगा और तकलीफ ना हो, चीज भड़क ना होगी जी, कोई तरफ नहीं होगी। और उससे भी अच्छा होगा ना तो केवल आँखों में पानी आवेगा और आँखों के द्वारा प्राण निकल जाएगी। और आँखों में पानी इसलिए आता है, वो संसार को नहीं देखता उस वक्त अपने कर्मों को देखता है कि मैंने जिसलिए मुझे शरीर मिला था ना, वो नहीं करे, मैंने बहुत गलती कर दी और बहुत पश्चाताप करता है, और फिर उसको जो ना शुभ स्थान मिलता है, इसलिए जीव के प्राण आंखों से निकलते हैं। और 10वें द्वार से केवल योगी के प्राण निकलते हैं, जो सुषमना नाड़ी में ही प्रवेश करके, और बाहर प्राण नहीं निकलते जिसकी। हाँ जी। नहीं तो हमारे सब के प्राण चलते हैं 2 नाड़ियों से, ईड़ा से और पिंगला से। और ये पहचान है, जब एक नाड़ी चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है। जब चंद्र नाड़ी से प्राण चलेगा तो ठंड महसूस होगी, और जब सूर्य नाड़ी से प्राण निकलेगा तो गर्मी महसूस होगी। और उसकी पहचान यह है कि सौड़े और ओड़े नाश का गए, हाथ लगा करके देख रहे हैं, एक को रोकने से तो प्राण में दिक्कत आओगी, और एक को महसूस होगा कि कौन सी नाशा से प्राण निकलता है जी। तकरीबन सबके प्राण जो है ना इन 2 रास्तों से चलते, ये 2 नाड़ियों के द्वारा चलता है। और सामान भी हो जाता है कई बार, नहीं ना दोनों, यानी दोनों नाड़ी सामान भी प्राण चालू हो जाता है।
लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा योगी जो है ना योग मार्ग के साधना करके और अपने मन को जो है ना सब प्रकार से कंट्रोल करके और उनका जो है ना प्राण निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता प्राण जी। वैसी बात नहीं है कि भाई खाम खा प्राण निकल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई जी। वो कहने में चाहे कोई कि मैं कह जाऊं, लेकिन 10वां द्वार जब फूटता है, 10वां द्वार बंद है और गुप्त है, 9 दरवाजे पर गढ़ दिखे, 10वां गुप्त बताया, 10वां द्वार गुप्त है जी। तो उसको सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण जिसका चलेगा ना, योगी जैसे ना उस प्राण की टक्कर लगेगी और उसको 10वां द्वार फोड़ करके आकाश में चला जाएगा, परमात्मा के ब्रह्मांडर में चला जाएगा। जैसे विष्णु लोक में कहो, ऊंचे लोकों में जाकर के जो है ना, सूर्य लोक में कहो, ऊंचे लोकों में जाकर के और उसका वास होता है जी। और यही इन 9 द्वारों से निकलने वाले शरीर जीव की भी गति जो उनसे द्वार से निकलेगा उसी गति में दूसरा जन्म लेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार पंडित जी यूं बताते हैं कि कह लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे, देखे जब आनंद रंग छावे, फिर वीर्य का बल प्राण लेकर जाएंगे, वीर्य का बल, क्योंकि वीर्य की 2 गति है, ये जान ले में अच्छी तरह शास्त्रों में देख ले में। एक ऊर्ध्व वर्ग गति है जो ऊपर को वीर्य बहता है, जी जी। एक ऊर्ध्व गति है जो नीचे को वीर्य हाँ जी, हाँ बहता जी। है। जिनका नीचे को वीर्य रहता है बहता है ना, वो 10वें द्वार को फोड़ करके नहीं लेकर सकते, वीर्य का बल प्राण लेकर जाएंगे। देखिए 10वां द्वार फोड़ के, ठीक है भाई मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छोड़ के जी।